शांति बाबा। आज 13 जून 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता। और इस अमूल्य मुरली को अध्ययन करने के लिए मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इसका अध्ययन करता हूँ, ताकि मुरली की एक एक बात मुझ आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन लाए और मैं इन आसुरी और विकारों में के जंजाल में जो फंस गया हूँ, उलझ गया हूँ, उससे बाहर आ सकूँ। उसी के लिए तो मेरे बाबा रोज़ चैतन्य रूप में मेरे सम्मुख आकर के मुझे ये मुरली सुना रहे हैं ना। क्योंकि लौकिक तौर पर तो मुरलियाँ पहले आ चुकी हैं, बाबा की पहले की कही हुई हैं, लेकिन जब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करते हैं ना, तो ये चैतन्य रूप में बाबा को अनुभव करते हैं। तो ऐसा अनुभव पाने के लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने इस देहभान से अलग होकर बड़े ही प्यार से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा साकार में ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तो जैसे ही मैं उस स्थान पर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर बाबा भी हैं और मम्मा भी हैं, और वो पवित्र स्थान पर पहुँचते ही मुझ आत्मा के सारे ही आत्मिक संस्कार, आत्मिक स्थिति सुजाग हो जाती है, जागृत हो जाती है। और वहाँ पर मैं आत्मा मम्मा से की एक विशेषता को पहले सुनता हूँ, जानता हूँ, तब बाबा से मुरली का अध्ययन करता हूँ। यहाँ मम्मा के बारे में जो विशेष बात आज के लिए, अभी पूरे महीने हम मम्मा की विशेषताओं को जान रहे हैं, तो सबसे अनोखी विशेषताओं में से ये कुछ विशेषताएं हैं जो आज के लिए हैं। आज जिस विशेषता को हम जानेंगे वो है निरहंकारिता के गुण द्वारा नम्रता की शक्ति से संपन्न। मम्मा में शक्ति संपन्न थी, शक्ति स्वरूप थी। तो कौन कौन से गुण के कारण, कौन कौन सी शक्तियों से मम्मा परिपूर्ण हुई, उसको ही तो इस महीने उजागर कर रहे हैं ना। तो उसमें आज इसको विस्तार से बतलाते हैं कि मम्मा भले यज्ञ की करता धरता रही, बाबा मम्मा को अपने से भी आगे रखते, लेकिन उन्हें कभी मैंपन नहीं आया। मम्मा जो थी ना, वो मैं और मेरेपन से पूरी तरह दूर थी, सदा निरहंकारी बनकर रही। बाबा का कार्य है वही करावनहार है, यही भावना रहती थी उनकी कि काम बाबा का है, कराने वाले वो हैं। इस गुण से उनके चलने में, बोलचाल और व्यवहार में नम्रता दिखाई देती थी। कभी उनकी वाणी से रौब के बोल भी नहीं निकले कि उतना बड़ा पद हैं, बहुत सबसे आगे हैं, उनको बाबा से भी हम आगे हैं, तो बहुत वाणी में एक बार भी रौब आ जाए, ऐसा कभी नहीं। ये सब बाबा के बच्चे हैं और बाबा का कार्य सब बाबा का, बच्चे सब बाबा के। मैं तो निमित्त हूँ, उसने हम सबका भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया है। ऐसे नम्रता की अवतार, इस शक्ति से संपन्न जैसे मम्मा रही, ऐसे हम सबको उनके समान बनना है। हाँ जी बाबा, हाँ जी मम्मा, आपके पद चिन्हों पर मुझे चलना है मम्मा। और मम्मा की ऐसी अनोखी विशेषता को जानने के बाद, ये जून महीना विशेष तौर पर मम्मा को ही समर्पित है, तो मम्मा की इस विशेषता को जानने के बाद अब चलते हैं बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा द्वारा उच्चारे गए मुरलियों का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल आनंद के आवरण में आमने सामने बैठकर। तभी तो मेरे बाबा कहते हैं,
मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी कलाकार किरदारधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, शांति धाम, जहाँ अब जाना है। अब इस धरती को या अभी हम छोड़कर जाएंगे अपने मीठे शांति धाम में। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, ये होना नहीं चाहिए। कुछ भी ड्रामा में हुआ तो मन में ये भावनाएं बाबा कहते हैं कभी नहीं आ सकती है जिनका निश्चय है कि अरे ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये तो ऐसे होता था, ये होना चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जूं मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। हाँ जी बाबा, फिक्र की तो कोई बात अब रही ही नहीं। ओम शांति। बाबा जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। जब बाबा अपना परिचय देते हैं तो हम भी अपने आप को जानते हैं ना कि हम आत्मा हैं। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे बाबा कहते हैं शरीर के भान में ही रह जाते हैं। देही अभिमानी हो तो बाबा को यथार्थ रीति परिचय हो। आत्माभिमानी स्थिति में आएंगे तब बाबा को ना निश्चय हो पाता है बाबा पर, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, परम पिता है, रचता है परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। जितना बड़ा शिवलिंग बनाते हैं उतने बड़े तो बाबा कहते हैं मैं हूँ नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाबा को भूल जाते हैं। बाबा है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो। हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबरवार तो कहेंगे ना, तुच्छ बुद्धि तो थे लेकिन उसमें भी नंबरवार थे। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। इस शरीर में आता हूँ जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं। ये हैं नंबर 1 और उसमें भी ये कौन है? नंबर 1 है ब्रह्मा बाबा। बच्चे समझते हैं, अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। ये सब है समझ की बातें। जो जितना अच्छे समझते हैं उनको उतनी अच्छी सी बात स्पष्ट होती है। बाबा इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो क्षण की बात है बाबा को पहचानना। बाबा कहते हैं समझाने में बाबा को इतना समय लग रहा है, बाबा समझा रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं, नहीं तो बाबा को पहचानना क्या एक क्षण की बात है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हाँ जी बाबा। निश्चय हो गया फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाबा ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाबा द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं। कोई नाटक में जो कलाकार होते हैं बताएंगे ना भाई हम यहाँ के रहने वाले, कपड़ा बदल कर मंच पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। ये एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, इसको सब चाहते हैं कि हम उस शांति में जाएं, लेकिन जानते नहीं हैं। तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं? घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है। अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है।
ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना किरदार भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे किरदार निभाते हैं ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य किरदारधारी वो हैं, करण करावनहार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को ये अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी ही निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं। नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं किरदार निभाने। सभी को किरदार निभाना है। ये खेल है। ये सूर्य चांद सितारे आदि क्या हैं? ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। बड़ा लाइट जल गया तो सूर्य सामने आ गया, नाइट बल्ब जल गया तो सितारे सामने आ गए, चांद सामने आ गया। कई कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं हैं नहीं। सूर्य चंद्रमा देवता नहीं है, हाँ प्रकृति है। इस खेल का किसी को मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में ये इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। हम तो उस शांति धाम के रहवासी हैं। यहाँ हम किरदार निभा रहे हैं। ये जू मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। जो कुछ भी हो रहा है सब बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। अगर ऐसे नहीं हुआ होता ना तो ये आज ऐसे नहीं होता। हम बहुत सी बातों में ऐसा कहते हैं ना, बाबा कहते हैं ये सब बात अब हमें नहीं सोचनी है। ये तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएंगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा में था तब ना मेरी माँ ने शरीर छोड़ दिया। अब अपना नया किरदार निभा रही हैं। फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में हैं, हम कलाकार हैं। ये हार और जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। ये गाते तो सब हैं परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? ये तो रावण है जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। ज्ञान की स्पष्टता होगी ना तो संशय कम होगा। संशय कम होगा तो याद में सरल सहज रह पाएंगे। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवान उवाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहें। भगवान तो शिव ही है ना जो हर आत्मा को कह सकते हैं। तो श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, वो आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? वो तो अपने शरीर में है तो वो कैसे किसी आत्मा से कह सकते हैं? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते। कोई शरीर वाला ये सारा ज्ञान सुना ही नहीं सकता ना। परमात्मा का अपना शरीर नहीं है, वो निराकार है, तब तो बिंदी स्वरूप है, तब तो वो हमें ज्ञान सुना रहे हैं ना। खाली आधार लेते हैं ब्रह्मा बाबा के तन का। तो बाबा को तो देह है नहीं और तो सबको देह है, शरीर है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। वो ऊंचते ऊंच भगवान है तो उनको शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर होगा तो वो देवता हो जाएंगे, वो भगवान नहीं रहेंगे। ये भी तुम जानते हो जब मूल वतन में आत्माएं थीं तो तुमको शरीर नहीं था। और कहते हैं कि जब आत्माएं मूल वतन में थी ना तो पूछते हैं कि तुमको शरीर था? बाबा फिर बतलाते हैं कि नहीं था, तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वो परम है। इनका किरदार गाया हुआ है, किरदार निभा कर गए हैं तभी पूजा होती है।
परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो। 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आए थे। वो है ही हेवनली गॉडफादर, स्वर्ग के परम पिता। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वो आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं? ये बुद्धि में है। अब हुआ है बुद्धि में। जब बाबा ने ज्ञान दिया तो ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। वास्तविक ज्ञान तो बाबा ही देते हैं ना। बाकी हमारे पास जो था वो सब क्या था? जानकारी, वही लौकिक दुनिया की चीजों का। अब ये भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर। पहले भी विनाश हुआ था। कैसे हुआ था ये किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, अहिंसक, दोहरे अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। ज्ञान बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है। तुम जानते हो अभी ऐसे समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। बाबा कह रहे हैं कि इस सब के लिए हमें क्या होना है? अपनी स्थिति को इतना ऊपर उठा लेना है कि इन सब स्थितियों को, कितना जबरदस्त, कितना दर्दनाक स्थिति होगा कि जब बाबा कहते हैं साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी तक नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने नाहक खेल है ना, तो क्या होगा जब पैसा से भी खाना और पानी नहीं मिलेगा तो खून की नदियाँ तो बहेंगे ही ना। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है जो बाबा को भूले हैं। तुम तो बाबा से राजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे की मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना। अब हमें कहते हैं कि तुम तो जी रहे हो ना, तुमको तो बाबा ने ज्ञान दे दिया हम बच्चों को, तो हम जी रहे हैं। बाकी तो युद्ध शुरू होगा और मरने लगेंगे। तुम ट्रांसफ़र होकर अमरलोक में जाते हो, हम मरेंगे नहीं, हम ट्रांसफ़र होकर अमरलोक में जाएंगे इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। हाँ जी बाबा, शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। वास्तव में सृष्टि की ही उतरती कला है, इसलिए सब नीचे ही आएंगे। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा कह के पुकारते हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि वो आत्माओं के पिता ऊंचते ऊंच है। बस शब्द के रूप में बोल देते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं। हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों? जब हे परम पिता ओ गॉड फादर कहते हैं तो जब वो ये समझते नहीं कि वो ऊंचते ऊंच, क्योंकि अगर वो ऊंचते ऊंच उनको समझते तो फिर उनके बच्चे हम दुखी कैसे हो सकते हैं? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। ड्रामा में है, बाबा नहीं रहे पहुंचेंगे तब तक तो दुखी रहेंगे ही। ये सुख और दुख का खेल है ना।
जीत में सुख है, हार में दुख है। बाबा ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाबा आए हुए हैं, अभी सिर्फ बाबा को याद करना है तो पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझ है ना, ये भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है, आटे में नमक। पापा कहते हैं कि हम जो है ना बहुत दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत सुख हमें मिल जाता है। और वो भी कहता है आटे में नमक जैसा, जिसको काग विष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व के सद्गति दाता एक ही बाबा है। तो क्या है, हमें बाबा ऐसा ज्ञान दे देते हैं ना कि अब हम इस दुनिया में, इस कलयुग में रह के भी हम संगम युग पर महसूस करते हैं, और संगम युग पर होने के कारण हम उतने दुखी नहीं होते। हमें भी सुख का अनुभूति होती है, भले ही वो थोड़ा सा हो, क्योंकि है तो दुख हाल है ना, लेकिन फिर भी हम सुख का अनुभव कर पाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, तुम जानते हो सर्व के सद्गति दाता एक ही बाबा है। जगत के गुरु भी एक ठहरे। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सद्गति को पाएंगे। बाबा कहते हैं वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते। लौकिक रीति से कोई भी देहधारी, बाबा कहते हैं, गुरु नहीं हो सकता। गुरु वो जो सद्गति दे। सद्गति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट, बुद्धि आदि कोई, क्राइस्ट और बुद्ध जो है ना, वो कोई भी गुरु नहीं है। गुरु का मतलब जो सद्गति दे। तो शरीरधारी कोई भी, बाबा कहते हैं, वास्तव में देखा जाए तो गुरु हो नहीं सकता। वे आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है क्या? क्राइस्ट आए, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे जब ले आने के लिए निमित्त बने हैं? पतित पावन एक ही पिता को कहते हैं। वो सबको वापस ले जाने वाले, तो वापस ले जाने वाले सद्गति दाता मेरे बाबा ही हैं, वही पतित पावन है, और तो कोई, बाबा कहते हैं, हो ही नहीं सकता। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाएं तो प्रलय हो जाए। बाबा कहते हैं अगर सिर्फ सबको उठा के लेके चले जाएंगे तो प्रलय हो गया ना, तो प्रलय बाबा कहते हैं नहीं होगा, प्रलय तो होती नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्थापना करते हैं और फिर स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं हमें। तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है यदा यदा ही धर्मस्य। भारत में ही बाबा आते हैं, स्वर्ग की बादशाही देने वाले बाबा हैं, उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते हैं, छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा के लिए बहुत लड़ते हैं। तुमको तो मजा है, खग्गियाँ मारनी है, एकदम मजे उड़ाने हैं, कोई लफड़ा ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं होगी। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वो तो शास्त्रों के अक्षर हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाबा से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? राजाई कैसे मिलेगी? याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। ये भी अक्ल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं, इतना भी नहीं समझ में आता है। तो बाबा कहते हैं क्या हो गया, एकदम में बेसमझ हो गए। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ, माँ में कम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, बाबा की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजयी माला के दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा कहते हैं बस बाबा की याद में रहो ना, तो जो भी इस लौकिक दुनिया का देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, वो सब विकर्म का बोझ है, वो नष्ट हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद बचा क्या? हम विजयी माला के दाना बन गए ना। बाबा कहते हैं कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं।
वो पारलौकिक और ये अलौकिक, बिल्कुल साधारण शिक्षक हैं। वो शिक्षक फिर भी सजा देते हैं। ये तो पुचकारते रहते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे बाबा को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाबा है, गुरु भी वही ठहरे और कोई गुरु हो ना सके। बाबा के अलावा बाबा कहते हैं कोई गुरु हो नहीं सकता। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है, एक भी वापस जा ना सके, सबका ड्रामा में किरदार है। कितना विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है, ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। ये ज्ञान न शूद्रों में है न देवताओं में है। अब समझने वाले समझें, जो न समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा, स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अल्फ बाबा बे बादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हमें बाबा बतला देते हैं कि अल्फ का मतलब बाबा, बा का मतलब बादशाही, बे का मतलब, तो अल्फ और बे को याद करना है और फिर हम अपनी राजधानी में चले जाएंगे और ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि बाबा हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियां मारनी है। दूसरा है विजयी माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा, अपनी पावरफुल शक्तिशाली अवस्था द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। हमारी अवस्था बाबा कहते हैं जब शक्तिशाली होगी ना तो सर्व का शुभ कामना को पूर्ण करने वाले हम दानी, महादानी हो जाएंगे। बहुत महान वरदान बाबा हमें देते हैं और फिर उसका विस्तार बतला रहे हैं कि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी क्योंकि उनका किरदार ही कणा दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे। इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। अब बाबा अपनी संपूर्ण शक्तियाँ महादानी अवस्था पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं अपना सहयोग देना है, महादान का कर्तव्य को आधार जिसका रहेगा ना, तो बाबा क्या कहते हैं जैसे ही वो शुभ भावना का स्विच ऑन करेंगे ना तो बाबा नज़रों से ही उनको पूरा निहाल कर देंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हमेशा मर्यादा का ख्याल रखेंगे, मर्यादा पर चलेंगे तो बाबा कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, इतना महान वरदान प्राप्त किया
और अब इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं। और इशारा में बाबा कहते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। हाँ जी बाबा। और इसके लिए जो बाबा आगे युक्ति बता रहे हैं, और इस श्रीमत पर मेरे बाबा ने आज जो इशारा दिया है वो है कि जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सेवा का अभी समय है। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं बेहद के वैराग्य की रेखाएं ना हमारे सूरत से दिखाई दें, और जितना ज़्यादा रुहाब उतना ज़्यादा रहम। ऐसा सेवा का ही बाबा कहते हैं अब समय है। हाँ जी बाबा। क्योंकि जो संगम युग पर नहीं आए हैं, जो बाबा का ज्ञान को नहीं परिचित हुए हैं ना, वो कलयुग में है, और कलयुग अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता जा रहा है। और जो संगम युग के इस घेरे में आ गए हैं, बाबा के परांगण में आ गए हैं अलौकिक रूप से, वो तो अभी सुरक्षित हैं, मजे में हैं, जी रहे हैं। आज बाबा ने कहा ना, जी रहे हैं। तो इन सारी बातों को हमने अपनी बुद्धि रूपी कलश में भरा है। अब इसका मंथन करके इसका माखन बनाना है, मोती चुगने हैं, और दिन भर के अपनी दिनचर्या में अभ्यास करना है। हर छोटी बड़ी परिस्थिति में अपने आप को ये याद दिलाना, ये स्मृति दिलाने कि मैं तो आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा का जो निज संस्कार है उसके अनुसार मुझे प्रतिक्रियाएं देनी है, मुझे रिएक्ट करना है। और वहीं मेरे विकर्म विनाश करने के लिए मेरे बाबा की याद में होना होगा। क्योंकि बाबा की याद का मतलब ही है कि बाबा की याद में रहेंगे तो हम बाबा जैसा सब कुछ करेंगे। तो हम बाबा जैसा करेंगे तो हमारे विकर्म भी विनाश होंगे। क्योंकि जो भी विकर्मों का बोझ आएगा ना, वो अभी के हमारे प्रतिक्रिया के अनुसार वो फलीभूत होता है। तो जब हम अभी बाबा के हिसाब से बाबा के स्थिति में स्थित रह करके प्रतिक्रियाएं देंगे ना, तो वो वहीं धराशाही हो जाएगा, वहीं समाप्त हो जाता है। तो ऐसा मन में शुभ भावना और शुभ कामना से भरपूर होना है। और बाबा बार बार ये बात दोहराते हैं कि बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। तो हमें इस युक्ति को समझ लेना है, और इसलिए बाबा की याद में रहने का ही मूल पुरुषार्थ करना है। इस दुनिया का प्रैक्टिकल लाइफ जिसको हम कहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो बस हमारे इस अंदर की भावनाओं की दुनिया का एक फिजिकल रूप है जो बाहर झलक रहा है। जब हमारे अंदर के विकर्म विनाश हो जाएंगे ना, तो ये बाहर का प्रैक्टिकल दुनिया कैसे बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, चुटकी बजाते बदल जाएगा। तो ऐसे ऐसे अनुभव पाने के लिए अभ्यास करते रहना है, और अभ्यास करना है छोटी छोटी बातों से। शुरुआत इसकी छोटी छोटी बातों से करनी है। हर एक परिस्थिति में जैसे ही भूलने लगे तुरंत सजग हो जाना है, फिर छोटी बड़ी परिस्थिति में उसी अनुसार बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है, और वही है सबसे मूल मंत्र। तो फिलहाल के लिए ऐसे शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।